Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप लोग होप करते हैं कि आप लोगों ने दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। चलिए, दिवाली का सेलिब्रेशन हो जाने के बाद अब हम लोग अकाउंट्स की तरफ चलते हैं। यह क्लासेस वैसे स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होने वाले हैं जो 2022 में 12 का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, वह स्टूडेंट चाहे बिहार बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो या किसी भी तरह के बोर्ड के हो, या तो फिर साथ ही साथ अगर वैसे कैंडिडेट जो सीए, सीएस या सीएमएस का फाउंडेशन कर रहे हैं, वो सभी के लिए भी यह क्लासेस जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। क्योंकि इस क्लास में हम लोग डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म को क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। यानी कि पिछला क्लासेस में हम लोग दिवाली के पहले क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज का क्लासेस से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। यह डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को ऊपर लेकर के है। यहाँ पर आपको कहता है जर्नल एंट्री भी बनाना है और साथ ही साथ नेसेसरी अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। अगर आपको जर्नल एंट्री बनाना कहे और साथ ही साथ नेसेसरी अकाउंट भी बनाना है तो उस केस में सबसे पहला काम आपका जर्नल एंट्री होंगे। आफ्टर डैट फिर आपको रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट करने होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे और लास्ट में फिर कैश अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ध्यान में रहे, कैश अकाउंट का दोनों साइड जो है वह इक्वल हो जाने चाहिए। इसमें बैलेंस शीट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बैलेंस शीट नहीं बनाए जाते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। उससे पहले मैं बता दूं कि जो सॉल्यूशन जो है डॉक्टर एस.के. सिंह के जो बुक हैं, एसबीपीडी पब्लिकेशंस जो बुक है उनका सॉल्यूशन लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या कहता है। ए और बी फर्म में पार्टनर्स हैं जो स्टार्ट करते हैं फर्म को डिसॉल्व करने का निर्णय लेते हैं। इन लोग पार्टनरशिप ब्रेकडाउन करेंगे 31 मार्च 2019 को और इन लोग का बैलेंस शीट नीचे दिखाया गया है। और बैलेंस शीट के बाद फिर नीचे क्या कहता है, द पार्टनर शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। पार्टनर्स जो भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर्स करते हैं वो उनका कैपिटल के रेशियो में होते हैं। आई बात समझ में? द सन्ड्री डेब्टर्स रियलाइज्ड 84,000, स्टॉक 36,000, प्लांट एंड फिक्चर्स 20% लेस दैन द बुक वैल्यू एंड द गुडविल 12,000। कहता है कि डेप्टर्स जो है 84,000 में रियलाइज कर दिया जा रहा है, स्टॉक को 36,000 में रियलाइज कर दिया जा रहा है और प्लांट एंड फिक्चर्स को 20% कम करके रियलाइज किया जा रहा है। आई बात समझ में? गुडविल को 12,000 में रियलाइज कर दिया जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट फिर क्या कहता है, द क्रेडिटर वेर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% एंड द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 1,200। क्रेडिटर का जो पेमेंट करना था उससे 5% डिस्काउंट पर पेमेंट कर दे रहे हैं और रियलाइजेशंस को एक्सपेंस करने में यानी डिसोल्यूशंस का जो एक्सपेंसेस है वो हमें बियर करने पड़ रहे हैं 1,200 रुपये। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है और ओपन रियलाइजेशंस अकाउंट, रियलाइजेशंस अकाउंट बनाएंगे और साथ ही साथ फिर हम लोगों को क्या बनाना है, अदर अकाउंट शोइंग द फाइनेंस, क्या है, शोइंग द फाइनेंशियल डिस्पोजल ऑफ कैश बैलेंस। और इसके बाद फिर अदर अकाउंट, उसके बाद फिर आपका कैश बैलेंस बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री से स्टार्ट करेंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले जर्नल एंट्री से स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपके जो बैलेंस शीट में है जितने भी असेट्स होंगे उससे आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करिएगा। हमने पिछला क्लास में भी बताया था। ठीक है, तो आइएगा, रियलाइजेशन को हम डेबिट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इसके बाद आपका जो बैलेंस शीट जो दिया हुआ होगा उस बैलेंस शीट में जितने भी असेट होंगे वो सभी को रियलाइज कर देंगे एक्सेप्ट कैश, कैश को छोड़ देंगे। डेप्टर कितना है, 10,000 रुपये। तो चलिए इससे हम लोग लिखते हैं टू डेप्टर 10,000 रुपये। ठीक है, डेप्टर हो गया 10,000 रुपये। नेक्स्ट फिर क्या है, स्टॉक है 40,000 रुपये। ठीक है, तो टू स्टॉक कर देते हैं, स्टॉक अकाउंट 40,000 रुपये। क्लियर है? नेक्स्ट फिर क्या कहता है, प्लांट एंड फिक्चर्स 28,000 रुपये। तो प्लांट एंड फिक्चर्स को डाल देते हैं, टू प्लांट एंड फिक्चर्स, ठीक है, 40,000 रुपये। सॉरी 40 तो हो गए थे, 28,000 रुपये। ये हो गया 28,000 रुपये। नेक्स्ट फिर क्या कहता है,
गुडविल 8,000 रुपये, तो हो जाएंगे टू गुडविल, आई बात समझ में, टू गुडविल अकाउंट 8,000 रुपये। चलिएगा ये सभी को ऐड कर दीजिए, 10,000, 40,000, 28,000 और 8,000 को ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास 86,000 यानी कि 86,000 हो जाएंगे। तो सिंपली हम लोग इधर लिख देंगे 86,000, ठीक है, 86,000 रुपये लिख देंगे। नरेशन आप लिख सकते हैं, नरेशन में आप क्या डालिएगा, बीइंग असेट रियलाइज्ड, ठीक है, बीइंग असेट्स रियलाइज्ड, असेट क्या हो गए, रियलाइज्ड हो गए, ठीक है। आफ्टर डैट आपको असेट का रियलाइजेशंस के बाद आपको लायबिलिटीज़ का रियलाइजेशंस करना है, ठीक है। तो लायबिलिटी का रियलाइजेशंस कैसे करेंगे, जो अभी आपने जर्नल एंट्री पास किया था वही जर्नल एंट्री को उलट देंगे, यानी कि उल्टा लिख देंगे। तो सिंपली अभी हम क्या लिख देंगे, हमारा पहले से क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो आइएगा लायबिलिटीज देखते हैं कौन कौन से लायबिलिटीज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्रेडिटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपली क्रेडिटर है तो क्रेडिटर को लिखते हैं, क्रेडिटर अकाउंट हो जाएंगे डेबिट। और फिर देखते हैं और कौन कौन से है, क्रेडिटर ए का लोन है तो ए का लोन तो जाता नहीं है, यानी कि फिर कैपिटल है वो भी नहीं जाता, यानी कि आपके पास जो हो जाएंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है क्रेडिटर, 12,000 रुपये, तो सिंपली हम लिख देंगे 12,000 रुपये, आई बात समझ में, 12,000 रुपये। और इसका नरेशन हम लोग क्या लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे बीइंग क्रेडिट, सॉरी हाँ क्रेडिटर से भी काम चला सकते हैं क्योंकि एक ही है, क्रेडिटर रियलाइज्ड, क्रेडिटर को हम क्या कर दिए हैं, रियलाइज्ड कर दिए। आई बात समझ में, जब हमने असेट्स को भी रियलाइज कर दिया, लायबिलिटीज़ को भी हमने रियलाइज कर दिया। एक्चुअली क्या हो रहा है कि कुछ दिन से क्लास बंद थे और आफ्टर डैट छुट्टी के बाद हमने क्लास खोला और इसमें इंक भी डाल दिया, तो आई थिंक कि कुछ इंक जो थे ना वो ज़्यादा डला गए हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, और मेरे हाथ में तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारे पास पोस्टिंग। अब हमें क्या करना है, अब आपका काम होंगे एडजस्टमेंट से एंट्री पास करना, ठीक है। तो एडजस्टमेंट से आपको एंट्री पास करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको पहले असेट्स का देख लेते हैं, ठीक है। तो असेट्स कितने हैं, क्या बोलता है आपका, देखिएगा डेप्टर को रियलाइज किया जा रहा है 84,000 में, आई बात समझ में, डेप्टर्स को रियलाइज किया जा रहा है 84,000 में, फिर स्टॉक को 36,000 में, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली आप ऐसा लिख सकते हैं, इसमें ये तो नहीं बोल रहा है ना कि कोई असेट को पार्टनर ले रहा है, नहीं बोल रहा है, यानी कि इसका रियलाइजेशन जो हो रहे हैं, बिक्री जो हो रहा है वो हम यह मानते हैं कि कंपनी कर रहा है। तो कंपनी कर रहा है तो भाई सीधा हम आप लिख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट, है कि नहीं, टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस कैश के अंदर अब आपके क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है, देखिएगा आपका आता है कैश के अंदर आ जाता है आपका डेप्टर्स 84,000 रुपये, ठीक है, फिर स्टॉक 36,000 रुपये, प्लांट एंड फिक्चर्स 20% कम कर देना है, और गुडविल 12,000, 20% कम कर देंगे तो कैसे हो जाएगा, 28,000 का 20% निकाल दीजिएगा और उसमें से 28,000 में घटा दीजिएगा, तो आपके पास जो है कितने हो जाएंगे, 22,400 रुपये हो जाएंगे। 20,000 में 12% घटा देने के बाद, 12% था ना, सॉरी 20% लेस कर देने के बाद, तो टोटल आपके पास जानते हैं कितने हो जाएंगे, ये सभी को ऐड कर दीजिएगा तो आप ऐड भी करके देख सकते हैं, 78,800 कितने होते हैं, 78,800, इधर भी लिख देंगे 78,800। आई बात समझ में, नरेशन पास करना है तो नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा बीइंग असेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। आप देखिए एक चीज़ पर आप लोग ध्यान देंगे कि एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 3 अभी जो हमने लिखा 3, ये दोनों का नरेशन हमने सेम लिखा, बीइंग असेट रियलाइज्ड। आप इसमें चाहे तो बीइंग असेट ट्रांसफर कर सकता है, इसको असेट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन में, क्रेडिटर्स को लायबिलिटीज यानी कि लायबिलिटीज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। अब इस ट्रांसफर कर दिए ना रियलाइजेशन में, अब उसके बाद असेट्स को रियलाइज कर दे रहे हैं यानी कि बेच दे रहे हैं। आई बात समझ में, तो चलिएगा इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा, कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं वह 1,200 रुपये हैं, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 1,200 रुपये, ठीक है। तो आइएगा
इसके लिए अब हमें जर्नल एंट्री क्या करना पड़ेगा, ये जर्नल एंट्री का उल्टा। देखिए पहला जर्नल एंट्री असेट्स के लिए, तीसरा जर्नल एंट्री भी असेट्स के लिए, दूसरा जर्नल एंट्री लायबिलिटीज़ के लिए और चौथा एंट्री भी लायबिलिटीज़ के लिए होंगे। आई बात समझ में। एक बात पर ध्यान देंगे, पहला हम एंट्री पास किए थे उसमें रियलाइजेशंस को डेबिट में लिखा था, तो पहला एंट्री का सेम तीसरा एंट्री है और इसमें हमारा रियलाइजेशन क्रेडिट साइड चले जाते हैं। एक बार डेबिट में हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे तो, और उसके बाद फिर उसको बेच देंगे तो क्रेडिट में हो जाएगा नील। तो आइएगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएंगे डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। आप चाहें तो कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं और या चाहे तो आप बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, क्योंकि यह इसका ट्रांजैक्शन जो भी हो रहे हैं कंपनी कर रहा है, फर्म कर रहा है, पार्टनर्स नहीं कर रहा है। पार्टनर्स करता है तो कैश या बैंक की जगह पर नाम उसका लिख देते हैं। आई बात समझ में। बस एक बात पर आपको ध्यान देना, अगर कैश शब्द का उपयोग करेंगे तो सभी जगह कैश का ही उपयोग करेंगे और अगर बैंक शब्द का उपयोग करेंगे तो सभी जगह बैंक शब्द का ही उपयोग करेंगे। क्लियर है। तो चलते हैं देखते हैं। तो कहता है कि 1200 रुपये में हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बियर किए, ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1200 रुपये। फिर आपका कहता है कि हम क्रेडिटर को 5% कम करके बेच दिए, पे कर दिए, सॉरी, क्रेडिटर हमारा कितना था, 1200 रुपये थे, सॉरी 12,000 रुपये थे, ठीक है। अब 12,000 रुपये का 5% कम कर दिया, यानी कि 600 रुपये को हमने कम कर दिया, तो हमारे पास कितने हो जाते हैं, 11,400 रुपये। आई बात समझ में। तो दोनों को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, दोनों के लिए तो जर्नल एंट्री सेम होते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ही होंगे, तो दोनों को हम बार बार दो जर्नल एंट्री पास करने से अच्छा एक ही जर्नल एंट्री पास करते हैं और दोनों को अमाउंट को ऐड करके हम सिंपली दिखा देते हैं 12,600 रुपये। आई बात समझ में। तो चलिए यहाँ पर हो गए 12,600 रुपये, 12,600 रुपये। आई बात समझ में ना। अब इतना कर लेने के बाद अब आपका काम क्या हो जाएगा, इसका नरेशन डाल देते हैं, बीइंग लायबिलिटी पेड, ठीक है। क्या लिख देते हैं, बीइंग लायबिलिटी को हम क्या कर दे रहे हैं, लायबिलिटीज पेड, लायबिलिटीज़ को हमने कर दिया पे। क्लियर है। अब फिर इतना कर लेने के बाद यहाँ पर आपको कुछ लाइन छोड़ देने होंगे, वो किसके लिए, रियलाइजेशंस के लिए, ठीक है। रियलाइजेशंस में अगर प्रॉफिट या लॉस होंगे उसके लिए हमें यहाँ पर लाइन छोड़ देने होंगे। आफ्टर डैट फिर आपका जो लोन जो होंगे, जो पार्टनर्स का हम कैश अकाउंट बनाएंगे, तो कैश अकाउंट में जो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो जो भी पार्टनर का, इसमें एक मिनट पहले मैं देख लेता हूँ कुछ ऐसा भी क्या, नहीं ऐसा कुछ तो है नहीं। आई बात समझ में। तो इतना पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे का कहानी देखेंगे। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट करना है, तो ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री से आपको यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट साइड है, इसलिए डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट का। तो क्रेडिट में आपका कौन है, डेब्टर्स है। फिर कौन है क्रेडिट में, स्टॉक है, स्टॉक अकाउंट। फिर क्रेडिट में कौन है, प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी। फिर उसके बाद कौन है क्रेडिट में, गुडविल है। तो चलिए इतना हमने पोस्टिंग कर दिया। अब इसके सामने का अमाउंट भी लिख देते हैं। डेब्टर्स में कितने हैं, 10,000 रुपये, स्टॉक 40,000 रुपये। फिर आपका ये क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी 28,000 रुपये और गुडविल 8,000 रुपये। क्लियर है। इसके बाद फिर देखते हैं, रियलाइजेशन आपका क्रेडिट साइड है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन है आपका, क्रेडिटर है, तो ये हो जाएंगे क्रेडिटर अकाउंट। कितने रुपए हो जाएंगे, 12,000 रुपये, ठीक है। ये हमने सेकेंड एंट्री कर दिया। तीसरा एंट्री में अगर मैं देखूं तो रियलाइजेशन फिर से क्रेडिट साइड है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन है, कैश है। अमाउंट की मैं अगर बात करूं तो 78,800। आई बात समझ में। नेक्स्ट रियलाइजेशंस आपका डेबिट में है, इसलिए डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट का। तो क्रेडिट में कौन है, कैश है। आपको मालूम है ये कैश में दो अमाउंट इंक्लूडेड है, एक है आपका क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एंड अनदर क्रेडिटर का 5% ऑफ करके पेमेंट कर रहे थे। 12,600 रुपये, 12,600 रुपये। आई बात समझ में।
अब सिंपली आपको क्या करना है, बैलेंसिंग कर देना है, ठीक है। अब जब सिंपली अगर बैलेंसिंग करिएगा तो यू विल गेट टू नो डैट ये साइड ज़्यादा हो जाएंगे और ये साइड आपका कम हो जाएगा। आई बात समझ में, ये वाले साइड जो है आपके ज़्यादा हो जाएंगे और ये वाला साइड कम हो जाएंगे। तो जो साइड कम होंगे, अगर ये साइड कम हो जाएंगे लॉस होता है, ये साइड ज़्यादा हो जाए, ये साइड कम हो जाएंगे प्रॉफिट कहलाता है। तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू गेट इट एट, अगर 10,000, 40,000, 28,000 और 8,000, 12,600 को अगर आप ऐड करिएगा तो 98,600 रुपये होते हैं, ठीक है। जबकि इधर तो आपके पास कम ही हो जा रहे हैं, तो इधर हम लोग क्या लिख देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड। क्या लिख देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर। फर्म में पार्टनर्स कौन कौन से थे वो देखते हैं। तो ए और बी है, तो ए और बी लॉस का बंटवारा कर देंगे। तो कौन से रेशियो में लॉस का बंटवारा करेंगे, कैपिटल रेशियो। तो हम लोगों को इसका कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं ए और बी की बात करूँ तो 40,000 और 20,000 रुपये कैपिटल थे, तो 2:1 हम कह सकते हैं कि 2:1 वाज द कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो 2:1 को अब आपको क्या करना है, इधर से टोटल ऐड करना है। तो 98,600 होते हैं, जबकि 98,600 में से 12,000 और 78,800 को लेस करेंगे तो यू विल गेट टू नो डैट 7,800, 7,800 रुपये। तो इस 7,800 रुपये को ए और बी में 2:1 की रेशियो में बांट देंगे। तो ए को मिल जाएगा 5,200 रुपये। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बी का, तो बी को मिल जाएगा 2,600 रुपये, 2,600 रुपये। टोटल ऐड कर देते हैं तो हमारे पास हो जाता है 7,800 रुपये। सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर से भी सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर टोटल ऐड कर देंगे तो हमारे पास 98,600, 98,600। डबल लाइन से अकाउंट क्लोज, 98,600 डबल लाइन से अकाउंट क्लोज, और इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट हमारा बन जाएंगे। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो चलिए मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट की जो मैं बात हूँ, यहाँ पर मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने स्पेस छोड़ रखा था, इस बात पर ध्यान देंगे। तो मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करने जा रहा हूँ। ये हो जाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये ए के लिए, बी के लिए, सिमिलरली ए के लिए, और ये हो जाएंगे बी के लिए। आई बात समझ में। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जब भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है पार्टनर्स का बीडी लिखना, बैलेंस बीडी, वो भी कौन साइड, क्रेडिट साइड। तो आइएगा इधर हम लोग बैलेंस बीडी लिख देंगे, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। तो देखिएगा अगर सवाल में देखिएगा तो ए का 40,000 था और बी का 20,000 था, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 40,000 और इसमें चला जाएगा 20,000, क्लियर है। इसके बाद फिर अगर मैं बात करूं तो इसका रियलाइजेशन से हमारे पास क्या ऑब्टेन हुए थे, लॉस। रियलाइजेशन से हमारे पास क्या हुए हैं, लॉस हुए हैं। तो इसके लिए हमारे पास जर्नल एंट्री पास करना है, तो क्या करेंगे, इधर लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना कितना, 5,200 और फिर 2,600 रुपये। आई बात समझ में। अब चलिएगा, और तो कुछ है नहीं, और एक बार फिर से मैं देख लेते हैं और कुछ रह गया है या नहीं। अच्छा, ए का लोन है, तो ए का लोन है तो इसके लिए तो जर्नल एंट्री हो जाता है एस लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसके लिए मैंने एक जर्नल एंट्री स्किप कर दिया था, ए का लोन है ना, तो एस लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर एडजस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। ए का लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको जो है हमें कैश अकाउंट में ज़रूरत है, टू कैश अकाउंट, कितना जितना भी रहेगा, कितना है 16,000 रुपये है, तो सिंपली 16,000 रुपया दिखा दे रहे हैं, 16,000 रुपया, ठीक है। अब चलिएगा, अब बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग, इसमें जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग होता है, बैलेंसिंग फिगर को कैश के नाम से लिखते हैं। 40,000 और 5,000, यानी कि ऑब्वियसली डेबिट साइड कम है, तो इधर हम लोग लिख देंगे कैश के नाम से, टू कैश। आई बात समझ में। तो 40,000 रुपये में से 5,200 रुपये को अगर आप लेस करिएगा तो 34,800 रुपये होंगे, 34,800, 34,800। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं बी के लिए, तो बी का 20,000 रुपये हैं, 20,000 रुपये में से 2,600 रुपये को अगर हम आप लेस करिएगा तो यू विल गेट टू नो डैट 17,400, ठीक है। कितने होते हैं, 17,400, 17,400 रुपये। आई बात समझ में। सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों साइड,
उसके बाद ऐड करेंगे 40,000 रुपये और इधर से होते हैं टोटल 20,000 रुपये। इधर भी वही काम करेंगे, इधर से टोटल ऐड कर देंगे 40,000 रुपये और इधर से ऐड कर देंगे 20,000 रुपये और डबल लाइन से अकाउंट को कर देंगे क्लोज। इस तरह से हमारा जो है कैपिटल अकाउंट बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर करना है तो कैश अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैश अकाउंट आई बात समझ में। कैश अकाउंट में सबसे पहला काम बैलेंस बीडी करना होता है। कैश अकाउंट में सबसे पहला काम क्या होता है? बैलेंस बीडी करना है। तो बैलेंस बीडी किधर लिखते हैं? डेबिट साइड लिखते हैं। टू बैलेंस बीडी। आइएगा सवाल में देख लेते हैं बैलेंस बीडी कितना है। कैश का बैलेंस कितना रुपया दिया गया है? तो कैश का बैलेंस देखिएगा आपके बैलेंस शीट में मिल जाएंगे 2,000 रुपये। तो सिंपली हम लोग लिख देते हैं 2,000 रुपये। आई बात समझ में। अब आइएगा जर्नल एंट्री से। जर्नल एंट्री में देखते हैं कैश पहला एंट्री में कहीं नहीं है, दूसरा एंट्री में भी नहीं है, तीसरा एंट्री में है हमारे पास। ठीक है, कौन साइड है? डेबिट साइड है, इसलिए डेबिट साइड लिखेंगे। लेकिन नाम किसका लिखेंगे? क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में कौन हो जाएगा? रियलाइजेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना? 78,800। देखिए कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे भी कर देते हैं 78,800 हमने कहाँ से लाया था? सारे असेट्स को, जितने भी असेट्स थे वो सभी को रियलाइज कर दिए थे, है कि नहीं। जैसे कि डेप्टर 8,400 रुपये थे, स्टॉक 36,000 रुपये थे और फिर आपका जो था प्लांट एंड फिक्चर्स पे 20% कम करके 22,400 रुपये थे, गुडविल 12,000 रुपये थे, है ना। तो वो सबको इंडिविजुअली भी आप दिखा सकते हैं। अब चाहें तो डायरेक्ट रियलाइजेशंस के नाम से भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमने डायरेक्ट लिख दिया था ना, इसलिए हम लोग यहाँ भी काम वही कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैश क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में रियलाइजेशन, इसके लिए भी आप वही काम कर सकते हैं। क्रेडिटर को शो कर सकते हैं, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी शो कर सकते हैं। कितना? 12,600 रुपये। इसके बाद फिर यहाँ पर कैश क्रेडिट साइड है तो कैश को क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? ए का लोन है तो ए लोन्स अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट। कितना? 16,000 रुपये। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये हमारा ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में भी कैश डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई कौन कौन से? एक कैपिटल, ए का कैपिटल। तो ए का अगर कैपिटल की बात करिएगा तो आपके पास 34,800 रुपये होंगे। सिमिलरली अगर आप बी की बात करिएगा तो बी का कैपिटल जो है वह 17,400 हो जाएंगे, 17,400। और इस तरह से आपका एंट्री जो है वह समाप्त हो जाते हैं। और लास्ट में आपको अब क्या करना है? टोटल ऐड करना है। तो सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर से भी सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। टोटल को अगर आप ऐड करते हैं तो 80,800 रुपये होंगे। कितने हो जाएंगे? 80,800 रुपये। इधर से भी ऐड कर दीजिए 80,800 रुपये। आई बात समझ में। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह कंप्लीट हो जाता है। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिएगा अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी अकाउंट। नेसेसरी अकाउंट बनाना, तो यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करना नेसेसरी नहीं हो जाता है। यानी कि आपको ज़रूरत पड़ेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल्स अकाउंट और फिर कैश अकाउंट। ये 3 अकाउंट आपको मैंडेटरी हो जाएंगे। देखते हैं सवाल कहता है ABC फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 2:1 की रेशियो में बांटते हैं। इन लोग का बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को दिखाया गया है। फिर इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो कहता है कि द फर्म वॉज डिजॉल्व्ड ऑन दैट डे। उसी दिन फर्म का डिजोल्यूशन हो जाते हैं। असेट्स जब डिजोल्यूट होंगे तो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रियलाइजेशन हो जाएंगे। तो असेट्स का रियलाइजेशन से बोल रहे हैं गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटरसाइकिल और डेप्टर को 50%। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 की बात करता है और आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो आइएगा
सिंपली आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके जितने भी बैलेंस शीट में असेट होंगे उस असेट को नोट करेंगे। तो असेट जो है वो कितना है आपका, सबसे पहले गुडविल है। तो आइएगा ये साइड हम लोग गुडविल लिख देंगे, टू गुडविल। जितने भी असेट हैं वो सभी का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो गुडविल देख लेते हैं, गुडविल कितना रुपया है, 30,000 रुपया। तो गुडविल 30,000 रुपये। फिर क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग लिख देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कितना रुपया है वो देखिएगा। तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग देखने को मिलेगा 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या है, प्लांट है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना है वो देखते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी आपको देखने में मिलेंगे 56,000 रुपये। तो 56,000 रुपये लिख देंगे। फिर आपका मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल भी लिख देंगे, ठीक है। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल कितना है, 54,000 रुपये है। तो ये हो जाएंगे 54,000 रुपये। फिर आपका जो है क्या है, मोटरसाइकिल के बाद डेप्टर्स है। तो डेप्टर्स लिख देंगे। डेप्टर्स कितना है वो देखते हैं, 48,000 रुपये। तो डेप्टर्स लिख देंगे 48,000 रुपये। आई बात समझ में। असेट के तरफ जितने भी आइटम्स थे उसे हमने कर दिया पोस्टेड। अब हमारा लायबिलिटी साइड की बात है। तो लायबिलिटी साइड बाय का उपयोग करते हुए जितने भी लायबिलिटी होंगे बैलेंस शीट में वो सभी को लिखेंगे। तो देखिएगा आपका क्रेडिटर सिर्फ है, तो सिंपली हम लोग लिख देंगे इधर क्रेडिटर। आई बात समझ में। क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर कितना है, 50,000 रुपये। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 50,000। क्लियर है। अब असेट्स का भी हमने एंट्री कर दिया, लायबिलिटीज़ का भी हमने एंट्री कर दिया। अब हमारा काम क्या होगा, असेट्स को रियलाइज करेंगे। तो इसके लिए सिंपली आप क्या लिखते थे, कैश अकाउंट डेबिट, है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखते थे, यही लिखते थे ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो हम सीधा ऐसे करते हैं कि बाई कैश के नाम से दिखा देते हैं, ठीक है, बाई कैश के नाम से। और ध्यान में रहेंगे कि जितने भी असेट होंगे वो सभी इसमें आ जाने चाहिए। वो चाहे जितना रियलाइज करेगा, आपको जो नीचे एडजस्टमेंट में बोलेंगे, अगर वो नहीं बोलेंगे तो जो ओरिजिनल प्राइस होंगे वो दोनों को हमको ऐड कर देने होंगे। तो आइएगा देखते हैं। सबसे पहले गुडविल है 50,000 रुपये, सॉरी 20,000 रुपये। तो गुडविल हो गए 20,000 रुपये, ठीक है। आफ्टर डैट फिर क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपये हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपये। फिर क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 50,000 है। प्लांट एंड मशीनरी 50,000 रुपये। मोटरसाइकिल 28,000, मोटरसाइकिल भी हो गए 28,000। डेप्टर्स का 50%। तो डेप्टर्स कितने थे, डेप्टर्स थे आपके पास 48,000। 48,000 का 50% लेस करके तो कितने हो जाएंगे, 24,000 रुपये, ठीक है, 24,000 रुपये, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। इधर से भी असेट्स मेरे कितने थे, 1 2 3 4 5, चलिए टोटल है। तो सिंपली अब सभी को ऐड कर दीजिएगा। तो आपके पास 2,22,000 रुपये ऐड करने पर होंगे, इसलिए कैश में हम लोग लिख देते हैं 2,22,000, ठीक है, 2,22,000 रुपये। क्लियर है। 222,000। चलिएगा अब सिमिलरली अब हम असेट को भी तो कर दिया, अब लायबिलिटीज़ को भी तो हमें करना होंगे ना। तो लायबिलिटीज़ को करना है तो इधर लिखेंगे टू कैश। आई बात समझ में, टू कैश। देखते हैं तो लायबिलिटीज़ में आपका क्या क्या करता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 2,000 रुपया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड 50,000 रुपया ओ, तो यानी कि कितने रुपए हो जाते हैं, 52,000 रुपये हो जाते हैं। तो इधर हम लोग सिंपली लिख देंगे 52,000 रुपये। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, अब तो आपने सारी चीज़ को लिख दिया, अब आपको करना है बैलेंसिंग, ठीक है। तो देखिएगा बैलेंसिंग आपको करना है। तो असेट्स की, सॉरी इधर की अगर मैं बात करूं तो ये साइड ज़्यादा हो जाएंगे, आप ऐड करके देख लीजिएगा, और ये साइड कम हो जाएंगे। इधर वाले को ऐड करिएगा ना, डेबिट वाले को, तो आपके पास जो है 3,20,000 रुपये होंगे, ठीक है। ये साइड कम हो जाएंगे, और इधर जब कम हो जाए तो क्या लिखते हैं, लॉस। तो लॉस ट्रांसफर्ड, ठीक है, लॉस ट्रांसफर्ड। फर्म में पार्टनर्स कौन कौन है, ABC, तो इसलिए ABC लिख देंगे, ABC। कौन से रेशियो में लॉस या प्रॉफिट को बांटते हैं ये लोग,
2:1 की रेशियो में। तो आइएगा 3,20,000 में से 50,000 और 2,22,000 को घटाइएगा तो आपके पास 48,000 रुपये होंगे, 48,000। ठीक है, अब इस 48,000 को आप 2:1 की रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो सिंपली यू विल गेट डैट 24,000। ठीक है, और बी के लिए कितने हो जाएंगे, 12,000 और 12,000 ये हो जाएंगे बी के लिए, और 12,000 रुपये हो जाएंगे सी के लिए। टोटल ऐड कर दे तो 48,000 रुपये, और टोटल इधर से काउंट करें तो 3,20,000। ठीक है, 3,20,000 रुपये, इधर से भी 3,20,000 रुपये। ठीक है, और इस तरह से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन के तैयार हो गया। अब आपको बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, बाई बैलेंस बीडी लिखना होता है। तो हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, बाई बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी की अगर बात करें तो सवाल देखिएगा कितना कितना है, 80,000, 80,000, 60,000। ठीक है, 80,000, 80,000, 60,000, 80,000, और आई थिंक एक जीरो हमने ज़्यादा डाल दिया था, 80,000 और इधर से हो जाएंगे 60,000। आई बात समझ में। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, अब आइएगा तो टेबल में आपका बैलेंस शीट में तो कुछ नहीं है। अब आपको यहाँ पर आइएगा, लॉस है तो डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो टू रियलाइजेशन, टू हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, कितना कितना, 24,000, 12,000 और 12,000, और तो कुछ सवाल में कहा नहीं है। तो सिंपली अब हमें क्या करने होंगे, बैलेंस करने होंगे। तो बताइए कौन साइड ज़्यादा होंगे, क्रेडिट साइड ज़्यादा होंगे, डेबिट साइड कम हो जाएंगे। तो इधर क्या लिखेंगे, टू लॉस, सॉरी लॉस नहीं लिखते ना, कैश के नाम से लिखते हैं, टू कैश अकाउंट। आई बात समझ में। तो आइएगा 80,000 में 24,000 रुपये को अगर आप घटाइएगा तो आपके पास 56,000 रुपये, 56,000 हो जाएंगे। ठीक है, 56,000। सिमिलरली 80,000 में से 12,000 रुपये को घटाइएगा तो आपके पास 68,000, 68,000 रुपये हो जाएंगे। 60,000 में 12,000 को घटाइएगा तो 48,000 यानी कि 48,000 हो जाएंगे। सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर से भी सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, टोटल ऐड कर देंगे 80,000, इधर से भी टोटल ऐड कर देंगे 80,000, और इधर से टोटल ऐड करके लिख देंगे 60,000। डबल लाइन से अकाउंट क्लोज। इधर से भी 80,000, 80,000 और 60,000, डबल लाइन से अकाउंट को कर देंगे क्लोज। और इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट भी बन के तैयार। अब कैश अकाउंट बनाना है, तो कैश अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखना होगा, डेबिट साइड, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, टू बैलेंस बीडी। सवाल में देखिए तो कैश कितना रुपया दिया गया है, 2,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो कैश लिख देते हैं 2,000 रुपये। अब आइएगा पूरे इस सवाल में अगर हम देखते हैं तो आपको क्या दिखता है। अगर इसके लिए बात करें 52,000 के लिए, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बना होगा, 52,000 रुपये जो देख रहे हैं इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बना होगा। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तभी तो रियलाइजेशन डेबिट में था, डेबिट में हमने लिखा था, है कि नहीं। टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट में, तो कैश क्रेडिट था तो कैश को क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का। तो कौन चला जाएगा, रियलाइजेशन। आई बात समझ में। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा उपाय आपको ये भी ध्यान में रखेंगे, रियलाइजेशन के जो डेबिट साइड होंगे उसको आप कैश के क्रेडिट साइड लिख देंगे, उल्टा। तभी तो हमारा बात सीक्वेंस फॉलो हो जाएंगे, दुनिया उल्टा है। क्रेडिट साइड जो रहेंगे उसको डेबिट साइड लिख देंगे। चलिए तो अमाउंट पहले लिख देते हैं 52,000। इधर से अगर हम बात करें तो कैश क्रेडिट साइड है तो इसमें चले जाएंगे डेबिट साइड, रियलाइजेशंस के नाम से, क्योंकि हमने इसको कहाँ से उठाया है, रियलाइजेशन से उठाया है। ऐसे इसका जर्नल एंट्री क्या बनता है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बन जाते हैं। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 2,22,000। चलिए यहाँ से हमने वो लिख दिया। अब कैश जो है इधर क्रेडिट डेबिट साइड है, तो यानी कि ऑब्वियसली इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि क्या हो जाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल्स अकाउंट हो जाएंगे, है कि नहीं। कैश अकाउंट डेबिट में हो
क्या हो जाएंगे इसके लिए, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा ना, तभी तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में था, डेबिट में लिखे लेकिन नाम लिखे थे क्रेडिट वाले का, यानी कि कैश क्रेडिट में होंगे तो इधर भी हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन कौन चला जाएगा, ए का कैपिटल, ए का कैपिटल कितना 56,000 रुपये। सिमिलरली बी का कैपिटल, बी का कैपिटल कितना रुपया 12,000 रुपया। और लास्ट में सी का कैपिटल, तो सी का कैपिटल कितना रुपया चला जाएगा 12,000 रुपया। ओह सॉरी, आई थिंक हमने मिस्टेक कर दिया, इसका 68,000 हो रहे थे ना, 68,000 और इसका 48,000, ठीक है, इसका हो रहे थे 48,000 बैलेंसिंग जो सीडी के सामने थे। आई बात समझ में। और तो आई थिंक आपका कुछ अब रहा नहीं, तो सिंपली अब आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आई बात समझ में। सिंपली आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है दोनों साइड, और दोनों साइड इक्वल हो भी जाना चाहिए, अगर इक्वल होते हैं तो हमारा बना हुआ सही है। ऐड करिए तो देखिए तो कितना होता है 2,24,000 रुपये, ठीक है, 2,24,000 रुपये। इधर से अगर हम ऐड करते हैं तो इधर से भी हमारा ऐड किया हुआ 2,24,000 रुपये ही हो रहे हैं, ठीक है, 2,24,000। चलिए दोनों साइड हमारा मैच कर गए, इट मीन्स वी कैन से डैट कि हमारा कैश अकाउंट भी बना हुआ सही है, और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाते हैं। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए चलते हैं हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है पी और क्यू फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांटते हैं। इन लोग का बैलेंस शीट दिखाया गया है 30 सितंबर 2019 को, जो कि दिया गया। फिर कहता है कि पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि इस दिन फर्म का डिसोल्यूशन हो और असेट्स को, जितने भी असेट हैं, ठीक है, वो सभी असेट को, ऑल द असेट रियलाइज्ड लेस दैन द 20% ऑफ द बुक वैल्यू, जितने भी असेट थे वो सभी को 20% कम करके रियलाइज किया जा रहा है। क्रेडिटर को फुली पे किया जा रहा है, ठीक है, क्रेडिटर को फुली पे किया जा रहा है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000 रुपये हैं। आपको बनाने क्या क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। तो आते हैं, सबसे पहले जो भी आपका सवाल है उसको आप डालेंगे। आई बात समझ में। तो असेट में देखते हैं फिक्स्ड असेट कितना है 1,50,000। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टू फिक्स्ड असेट 1,50,000, ठीक है। फिक्स्ड असेट को हमने शॉर्टकट में लिख दिया है FA। नेक्स्ट फिर क्या है, करेंट असेट। तो करेंट असेट में कहता है कि इसमें कैश भी 20,000 रुपया शामिल है, इस बात पर ध्यान देंगे। करेंट असेट जो है 1 लाख दिखा रहा है, उसमें कैश भी 20,000 शामिल है, यानी करेंट असेट कितने हो जाएंगे 80,000 रुपये हो जाएंगे, है कि नहीं। तो करेंट असेट जो हो गए 80,000 रुपये। फिर इसके बाद फिर क्रेडिटर है 90,000 रुपये। तो इधर लिख देते हैं बाय क्रेडिटर 90,000 रुपये, ठीक है, क्रेडिटर 90,000 रुपये, ठीक है। अब आइएगा नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या बोलता है कि देख लेते हैं, फर्म डिसाइड करता है ऑल द असेट्स रियलाइज्ड लेस दैन द 20% ऑफ द बुक वैल्यू। आई बात समझ, जितने भी असेट हैं उसका 20% कम करके रियलाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास कितने टोटल असेट्स कितने के हो जा रहे हैं, तो आपके पास 2,30,000 के टोटल असेट्स हो जाते हैं, 1,50,000 और 80,000। इसका 80% आपको कम करके रियलाइज करना है, ठीक है, सॉरी 20% कम करके रियलाइज करना है। आई बात समझ में। तो चलते हैं जरा देख लेते हैं आपके पास जो असेट्स हैं, ठीक है, कितने का असेट्स हैं 2,30,000 का असेट्स हैं, ठीक है, 2,30,000। इसका पहले 20% हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, तो 46,000 होते हैं। तो 46,000 2,30,000 में से 46,000 को अगर हम लेस करते हैं तो 1,84,000 होते हैं। तो इसे हम क्या लिख देंगे, बाय कैश के नाम से लिख देंगे 1,84,000। आई बात समझ में।
अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो आपको क्रेडिटर को फुल्ली पे ऑफ कर रहा है, तो इधर लिख देंगे कैश टू कैश, क्रेडिटर 90,000 रुपये, प्लस में कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000 रुपये, तो 94,000 रुपये हो गए, तो ये हो गए 94,000 रुपये। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है, तो कौन साइड कम हो जा रहा है वो देखते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप बात करिएगा तो आपका जो है डेबिट साइड ज़्यादा होते हैं, क्रेडिट साइड कम हो जा रहे हैं, तो बैलेंसिंग भी क्रेडिट साइड किए जाएंगे। बाई लॉस के नाम से इधर होता है, कम होता है तो क्या लिखते हैं, लॉस लिखते हैं। फर्म में पार्टनर कौन कौन है, ए और बी है कि नहीं, सॉरी पी और क्यू है, तो पी और क्यू कर देते हैं, पी और क्यू, पी क्यू पी क्यू। आई बात समझ में। तो चलिएगा 2,30,000 और 94,000 को अगर आप ऐड करिएगा, 2,30,000 कहाँ से लाए थे, 1,50,000 और 80,000, 2,30,000 और 94,000 को ऐड करिएगा तो आपके पास 3,24,000 रुपये हो जाएंगे। 3,24,000 रुपये में से 90,000 रुपये और 1,84,000 रुपये को घटा दीजिएगा तो आपके पास 50,000 रुपये हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब इसको कौन से रेशियो पर बांटना था, 3:2 के रेशियो में, तो 50,000 को 3:2 पर बांटिएगा तो आपके पास 30,000 और 20,000 हो जाएंगे। कितने कितने हो जाएंगे, 30,000 और 20,000, टोटल ऐड करने पर हो जाते हैं 50,000। ठीक है, चलिएगा टोटल इधर से भी अब हम लोग ऐड कर देंगे तो कितने होते हैं, 3,24,000 रुपये। टोटल ऐड करके देख लीजिए 3,24,000। ठीक है, डबल लाइन से अकाउंट क्लोज, 3,24,000 रुपये और डबल लाइन से अकाउंट को कर देंगे क्लोज। ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, बाई बैलेंस बीडी लिखना। तो सवाल में देखते हैं बाई बैलेंस बीडी कितना रुपया दिया गया है, 80,000 और 60,000, 80,000 रुपये और ये हो गए 60,000 रुपये। क्लियर है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका ये सवाल में तो आपका रियलाइजेशन लॉस जाएंगे। ठीक है, रियलाइजेशन लॉस कितना कितना, 30,000 और 50,000। ठीक है, अब आपको तो कुछ और है नहीं कहीं, तो बैलेंसिंग कर देना है कैश के नाम से, इधर ही कम हो जाएंगे। 80,000 में 30,000 घट जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 50,000। सिमिलरली 60,000 में 50,000 घट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 10,000 रुपये। आई बात समझ में। तो ये हम लोग लिख देंगे 10,000 रुपये। उससे पहले और देख लेते हैं, कुछ और भी कह रहा था क्या, अच्छा जनरल रिजर्व भी, सॉरी आपका जनरल रिजर्व भी था, तो जनरल रिजर्व का तो हम लोग बंटवारा करते हैं ना, जनरल रिजर्व का तो हम लोग बंटवारा करते हैं, तो इसके लिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाते हैं। तो ये साइड हमें लिखना पड़ेगा इसका, बाई जनरल रिजर्व कितना था आपका, 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये को आप बांट दीजिएगा तो 3:2 में, तो 12,000 रुपये और 8,000 रुपये। वही हम भी सोचे कितना स्मूथली कैसे बन जा रहा है कि नहीं। तो अब देखते हैं 80,000 रुपये और 12,000, 92,000 रुपये। 92,000 रुपये में से 30,000 रुपये को घटाएंगे तो आपके पास 62,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 62,000 रुपये। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं 60,000 और 8,000, 68,000 यानी कि 68,000। 68,000 में से 50,000 को लेस करेंगे तो 48,000 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 48,000 हो जाएंगे। चलिएगा, अब आपको आई डोंट थिंक सो कि हमने कुछ तो गलती किया, यहाँ पर हमने एक गलती किया था ना, यहाँ पर 20,000 होना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, ये कैलकुलेशन हम लोग करके रखे हुए रहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि अगर कैलकुलेशन बार बार करने लगे तो इट विल टेक टाइम, इनफ टाइम ले लेगा, इसलिए कैलकुलेशन क्यों रखते हैं। तो उस केस में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो गया। ये 20,000 रुपये ये वाला थे, हमने 50,000 डायरेक्ट इसका लिख दिया था। ठीक है, तो चलिएगा टोटल अब हम लोग करेंगे ऐड, तो 80,000 और 12,000 92,000 और 60,000 8,000 68,000। ठीक है, इधर से भी आपके पास हो जाएंगे 92,000, दोनों साइड में से कोई भी साइड को ऐड कर लीजिए, इक्वल ही होने चाहिए, 68,000। आई बात समझ में। इस तरह से आपका कैश अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट भी बन गया। अब आपको बनाना है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में सबसे पहला काम क्या होता है, बाई, इधर तो 2 का उपयोग करते हैं ना, सॉरी इधर 2 का उपयोग करते हैं, 2 बैलेंस CD BD, सॉरी BD कितना रुपया। तो देखिएगा आपका सवाल में ऑलरेडी बोला था 20,000 रुपया,
है कि नहीं। ये 20,000 रुपये कहाँ से, देखिएगा आप सवाल में देखिएगा तो करेंट असेट जो है 1 लाख है, उसमें 20,000 रुपये आपका कैश शामिल था। ओ अब आइएगा डेबिट साइड है तो कौन सा लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। रियलाइजेशन के नाम से कितना हो जाएंगे 94,000। इधर भी है आपका टू कैश लिख देंगे कितना 1,84,000। फिर यहाँ से कैश डेबिट में है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे क्या नाम से, पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। तो कौन कौन, पी कैपिटल अकाउंट, तो पी का कैपिटल कितना 62,000, जो ये वाला 62,000 है ओ, ठीक है 62,000 रुपये। फिर बाय क्यू, क्यू का कैपिटल, तो क्यू का कैपिटल कितना है 48,000 ये। एंड आई थिंक सो कि हमने टोटल पोस्टिंग कर रखा है, ठीक है टोटल पोस्टिंग आई थिंक सो, हमें लगता है कि हमने टोटल पोस्टिंग कर रखा है, या बिल्कुल हमने टोटल पोस्टिंग कर रखा है। तो अब हमें करना है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग तो करेंगे नहीं, दोनों साइड तो इक्वल हो जाना चाहिए, दोनों साइड इक्वल करेंगे यानी कि सम निकालेंगे। तो 20,000 रुपये और 1,84,000 रुपये को ऐड करिएगा तो आपके पास 2,04,000 रुपये, ठीक है 2,04,000, 2,04,000 इधर से ऐड करते हैं तो इधर से भी हमारे पास जो है 2,04,000। देखिए आप ऐड करके देख सकते हैं इक्वल ही होंगे, बिना ऐड किए हुए आप लोग नहीं लिखिएगा। आई बात समझ में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14 भी कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही साथ आज का जो सेवा थे वो भी समाप्त हो जाते हैं। अगर आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो सिंपली प्ले स्टोर से DV कॉमर्स क्लासेस नाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और नॉमिनल प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी कि 14 हो गया 15 के साथ। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.